जी, हेलो दोस्तों, कॉमर्स सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई ये सुनने में आया है कि इंडियन जो नेवी है वो राफेल फाइटर जेट्स खरीद रही है। इससे पहले इंडियन एयर फोर्स जो थी वो भी उन्होंने भी खरीदे। और ये भी पता चला है कि जो इंडियन नेवी है वो जिसे वो कहते हैं ना अमेरिकन जो सुना है कि F/A-18 सुपर हॉर्नेट जो थे उनको छोड़ के तो राफेल की तरफ जा रहे हैं। ये इतना पैसा डिफेंस पे क्यों लग रहा है सुमित भाई? चाइना का खतरा है, इंडिया को ज़रूरत है, या कि आप समझते हैं कि इंडिया का रीजनल पावर या वो जो स्टेटस हाई करने के लिए ये डिफेंस पे पैसा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका हुआ है? कैसे समझते हैं आप? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए जो भी उपयुक्त होगा, जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो किया जाएगा। और देखिए, जब आपकी कंट्री डेवलप हो रही है, आप सुपर पावर इन मेकिंग हो, आपके आपका आर्सेनल, आपका रख-रखाव, आपका लिविंग स्टाइल, आपका ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ बिज़नेस, एवरीथिंग हैज़ टू गो अप। एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डे इक्विपमेंट्स ऑफ द वॉरफेयर हैव टू कम इन। अगर आप राफेल की बात करें, राफेल के जो डील है बहुत बड़ी है। आप इसको अमेरिका वगैरह के बारे में देखिए, मैंने आपको आपके पुराने शो की बात है, तो मैंने आपको बोला था 4-5 कंपनियां अभी हमारे को सी ट्रायल्स दे रही है। बोला था, 5 महीने पहले बोल चुका हूँ आपको। और मैंने तब आपको ये भी बोला था, मोस्ट प्रोबेबली राफेल विल मेक इट, क्योंकि राफेल का जो इक्विपमेंट है वो एडवांस्ड है। और 3-4 चीजें जो हमें समझने की, करीब 86 राफेल इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, 36 राफेल इंडियन नेवी को चाहिए। 86 और 36, करीब 125 जहाज की बात करें मोटा मोटा। यहाँ जो राफेल एम है, इसमें जो है ये जो कैटापोस्ट लॉन्च होता है और जो एरेस्टर बेस्ड लैंडिंग होती है, दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है, हमारे दोनों एक तरफ का रूट पे चले। दूसरी बात चीमा साहब, आपको याद होगा, ये शायद 5 अप्रैल 2021, हाँ, 5 अप्रैल 2021 को एक एमओयू हुआ था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सेफ्रॉन इंजन, सेफ्रॉन टेक्नोलॉजीज के बीच। ये जो इंजन है, ये M88 सीरीज का इंजन है। इसका ये हाई थ्रस्ट इंजन है। आई थिंक इसका थ्रस्ट इज 110 किलो नॉट्स केएन। ये इंजन इंडिया में बनेगा, और जो भी ये राफेल बनेगी, ये इंजन इंडिया में बनेगा, और 50% ये जो बनेगा जहाज ही इंडिया में बनेगा। उसके बाद यहाँ असेंबली आएगी, और यहाँ से एक बार फिर ये एमआरओ हब बनेगा। एमआरओ इज मेंटेनेंस रिसर्च एंड मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशन हब बनेगा इंडिया का राफेल। और इसके बाद जो यूएई में जाएगा, जो इंडोनेशिया में जाएगा, जो ग्रीस से जाएगा, तो इस प्लांट से निकला हुआ राफेल बनेगा। तो ये मेक इन इंडिया जो हम कहते हैं, उस पर भी फिट हो रहा है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रही है, इंडिया में प्रोडक्शन भी हो रही है, सप्लाई लाइन भी आ रही है। और धीरे धीरे इंडिया को एमआरओ हब बनाया जाएगा, एशिया का, एशिया पैसिफिक का राफेल का। और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी यहाँ से जो जहाज निकलेंगे, नए ऑर्डर यहाँ से बन के निकलेंगे। तो ये आप इसको एक छोटी डील ना समझिए, बहुत बड़ी डील हो रहा है। एमआरओ बिजनेस इज वर्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन द लाइन। आपको याद होगा, पीछे रतन टाटा जी ने बोला कि ये हुआ था कि भाई रतन टाटा जी 100 जहाज खरीद रहे हैं, 500 जहाज खरीद रहे हैं $10 बिलियन में। अब मैं आपके किसी चैनल पे था पाकिस्तान के, तो मैंने कहा बेसिकली द आइडिया इज एमआरओ हब। क्योंकि अभी जो एमआरओ बिजनेस है, करीब इट इज वैल्यूड अराउंड $500 बिलियन ईयरली। अभी एशिया में जो सबसे बड़ा है वो है सिंगापुर। जैसे इसमें पैसेंजर टू कार्गो कन्वर्जन, कार्गो टू पैसेंजर कन्वर्जन, काफी चीजें होती हैं। और अगर हब देखे, जैसे मैं डेल्टा एयरलाइंस की बात करूँ, डेल्टा का हब है हांगकांग। बहुत सी एयरलाइंस का हब है सिंगापुर। जबकि लॉजिकली अगर आप एशिया की बात करें, इंडिया सेंटर आता है। तो एमआरओ के साथ साथ जब एमआरओ आप यहाँ लाओगे, अभी क्यों नहीं आ रहा है ये हब्स, यहाँ क्यों नहीं बने, एविएशन हब क्यों नहीं बन रहे? हमारे पास एमआरओ नहीं है। सिंगापुर या जापान में एमआरओ फैसिलिटीज है। जैसे हमारे पास एमआरओ फैसिलिटीज आएंगी, करीब 10 से 12 एयरलाइंस विल हैव हब्स इन इंडिया। और आपको तो पता होगा, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट। जो वर्ल्ड ओवर एविएशन मार्केट्स का सीएजीआर है, करीब 11-12% है। हमारा सीएजीआर 25% है। आपने पीछे देखो, एयरबस का सीईओ आए थे मोदी जी से मिलने, मैंने फोटो भी ट्वीट की थी। तो इसीलिए आए थे, ये सबसे बड़ा मार्केट है। और हमें क्या चाहिए सचिन साहब? देखिए, आपको अच्छे अच्छे शुभ समाचार सुना रहा हूँ। मैं आपको बोलता ना, आपको शुभ समाचार सुनाता रहूँ। देखिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंजन, हमें चाहिए हाई थ्रस्ट इंजन। और हाई थ्रस्ट इंजन अब यहाँ बनेगा। अभी 5 कंपनी वैसे बाय द वे इंजन बनाना शुरू कर दी, यूबी टेक्नोलॉजीज, रोल्स रॉयस, सेफ्रॉन, सुखोई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स।
और ये जो सैफरान के इंजन है, डेल्टा में ये हमारा जो है चेतक है, ध्रुव है, उसमें ऑलरेडी लगते हैं। तो अब ये इंजन बनाने के बाद हमारा एक अपना कमर्शियल एयरक्राफ्ट का भी वेरिएंट है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट का जो हमारा वेरिएंट है उसका नाम है सारस, 32 सीटर 72 सीटर। इंजन की समस्या ठीक होती है उसको भी हम बहुत जल्दी 3 एक साल में उसको भी हम लॉन्च कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो एविएशन मार्केट है इसमें भी तो मेक इन इंडिया आना चाहिए ना, या लोग आके इंडिया में बनाए, इंडियन वेरिएंट चलाए। और अभी आपको मैं बात बता दूं, जो हमारा एविएशन का मार्केट है, प्राइवेट एविएशन का जो है, जिसे चार्टर्ड प्लेन्स कहते हैं, ये एक टाइम में शायद कुछ हजार का था, आज से 7-8 साल पहले। अब ये 4 मिलियन का आ गया है। मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में जो छोटे जहाज है सारे हम इंडिया में बनाएंगे, बाहर से छोटा जहाज लाना बंद कर देंगे। तो ये जो आप देख रही है एविएशन सेक्टर को मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनाने के लिए, या ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनाने के लिए, ये छोटे छोटे पजल पीसेज है विच आर बीइंग पुट टुगेदर। और आप जानते हो कि मैं विद डाटा बात करता हूँ, M88 इंजन का वेरिएंट है। 5 फरवरी 2021 को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो सफरान का MOU हुआ था, तभी मैं आपको थोड़ा बहुत कहने लगा था कि मुझे लगता है राफेल विल मेक इट। F18 सुपर हॉर्नेट ने ये कंडीशंस नहीं मानी या मानी, तो उनके साथ और भी सामान ले लेंगे। सामान एक थोड़ी ना लेना, सामान तो बहुत लेने हैं। अभी 5th जनरेशन फाइटर भी तो लेना है, वो भी लेंगे। जी, आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट पे हैं। यू आर ऑन म्यूट। सॉरी, सॉरी। सुमित भाई एक बात बताइए कि आप डाटा के साथ बात करते हैं, मैं भी थोड़ा-सा डाटा मेरे पास भी है, मैं चाह रहा था कि आपको साथ डाटा शेयर करूँ। कहा जा रहा है कि तकरीबन 43 जो रशियन फाइटर जेट्स हैं, जिसमें मिग-29 है, मिग-29K एंड मिग-29KUB जो है, वो फारग हो रहे हैं, मतलब वो इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अगर फारग ना किए तो वैसे ही कोई, आपको पता है इंडियन एयरफोर्स का वो जहाज़ गिरते रहते हैं जिससे पायलट की भी जाने जाती है, और इंडिया के अंदर बड़ी बहस रहती है कि भाई ये जो मिग-29 ले लिए हैं ये क्या है, ये फ्लाइंग कॉफिन्स हैं, ये क्या है, रोज़ाना कोई ना कोई हमारा इंडियन एयरफोर्स का जवान ले जाते हैं। अभिनंदन को भी इसमें हुआ था। आप क्या समझते हैं सुमित भाई? और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि जो अजय शुक्ला साहब हैं, एक रिटायर्ड इंडियन कर्नल हैं इंडियन आर्मी के, और डिफेंस एनालिस्ट है, वो कह रहे हैं बेसिकली ये जो इंडिया बात कर रहे हैं ना, परसुइंग सेल्फ रिलायंस, दैट इज बेसिकली इसका जो मतलब ये है कि इंडिया के पास पैसे नहीं हैं हाई टेक वेपनरी के लिए। तो जब आप ग्लोबल मार्केट में जाते हैं वहां पे F-35 ये चीजें लेने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। तो ये अजय शुक्ला साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये सेल्फ रिलायंस की जो बात की जा रही है दैट इज फाइन। जैसे आपने कहा हमें इंजन चाहिए, हमें इर्द गिर्द कुछ नहीं चाहिए, भाई इंजन बिल्कुल चाहिए, लेकिन उसके साथ और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। सो आप समझते हैं कि इंडिया कोप अप कर पाएगा, या कि ये जो अजय शुक्ला साहब बात कह रहे हैं दिस हैज अ वेट एज वेल? देखिए शिवा साहब, ये ना आप ये अजय शुक्ला को कल किसको पकड़ के लाए थे आप, सुशांत सिंह को, ये आप इन पे बड़ी नजर रखते हो, बड़े फैन हो आप उनके। कोई बात नहीं, होना चाहिए, अच्छी बात है। देखिए चीमा साहब, एक एक करके जवाब देता हूँ, और हाँ अगर कोई पार्ट भूल जाऊँ तो कृपया पूछिएगा, बिकॉज आपका क्वेश्चन बड़ा लंबा होता है। पहली बात आप देखिए, जो जहाज अभी मिग मिग 21 में कुछ दिक्कतें थी, उसको अपग्रेड करके बैक्सन का आया गया। मिग 29 में कोई दिक्कत नहीं, कोई फेलियर रेट नहीं, बट दे आर नॉट अ मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। आइडिया क्या, आइडिया नहीं है खैबर टैंक चलाना, आइडिया नहीं है जंग फाइटर 17 अंडर 18 को रखना, आइडिया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाना, आइडिया नहीं है शगुफे रखना, आइडिया है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। देखिए यहाँ 5-6 बड़े मैन्युफैक्चरर है, जो उनमें से बेस्ट जहाज था उसको चूज किया गया, उसको चूज किया गया। अगर हॉर्नेट लेने के हमारे पास पैसे हैं तो F-35 लेने के भी पैसे हैं, पर F-35 हमें चाहिए या हॉर्नेट चाहिए या राफेल चाहिए, इसका फैसला हम करेंगे। सो वी आर टेकिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी। हम अफ्रीका नहीं जा रहे जहाज खरीदने, चाइना नहीं जा रहे जहाज खरीदने। क्या चाइना तो कोई जहाज बनाता नहीं, कुछ कुछ बनाता होगा शगुफे, आपको ज्यादा पता होगा, जैसे जीएफ से जूनियर जंग फाइटर अंडर 18 जिसको JF-17 कहते हैं। तो अब देखिए, मैं बोलना नहीं चाह रहा, आप बोले। चलो अब आप आगे बोलिएगा। तो ये वाली जो चीजें हैं जीवा साहब, we are upgrading our arsenal, which is a right of every sovereign army. Rafale is the state of art equipment, right? FA-18 हॉर्नेट से बेटर रेटिंग आई है राफेल की, right? तभी लिया गया, दिसंबर में रिपोर्ट दी गई थी मिनिस्ट्री को। जो इंडिजिनियस से हम चेक करें, हमें इंजन चाहिए, और अगर आपको इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, देखिए अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर उठाऊं, क्योंकि थोड़ी मेरी मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कमजोर है, 86 प्लस 36, अगर हमें 122 जहाज देने हैं किसी को, 122 जहाज 10 20 25 30 बिलियन के जाएंगे, तो हम $30 बिलियन उठा के दे दे क्या?
उसे बोलेंगे इंडिया में बना, यहाँ एम्प्लॉयमेंट दे, यहाँ रोजगार दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो। तो कोई हम चाइना से उधार पे तो ले नहीं रहे ना कि जो चाइना ने टर्म्स बोल दिया साइन कर दिया। हम शर्तें ये अमेरिकन के साथ थी, हर एक के साथ थी। जिसका भी सिलेक्ट होता हर एक के साथ थी। यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। आज हमारा और ये जो शुक्ला जी कह रहे हैं, ड्यू रिस्पेक्ट टू शुक्ला जी, ये जो एलसी हमारा तेजस है, जो यहाँ दुनिया भर में बिक रहा है, बांग्लादेश ने भी तेजस अब डिसाइड कर लिया। आपका जीएफ तो 2 कंट्रियों में गया, हमारा एलसीए 12 कंट्रियों में जा रहा है, राइट? कंपैरिजन हम बात कर चुके हैं, टेक्निकल स्पेक्स की बात करूंगा, मैं स्पेक पे स्पेक बात कर लूंगा। बट सवाल ये है चीमा साहब, ऐसा नहीं कि हमारे पास इंजन ही, अभी जीई का इंजन लगा है और वही इंजन लगा है हमारे एलसीए में, जीई का हमारा नहीं है। जो वही जो F-18 जो सुपर हॉर्नेट में लगा, वही इंजन लगा है तेजस में। तेजस ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवा लिया, सब तेजस में ला रहे हैं। इनफैक्ट तेजस की बनाने की कैपेबिलिटी हमारी कम है, ऑर्डर ज्यादा पड़े। 146 ऑर्डर तो शुक्ला जी को ये भी पता होगा इंडियन एयरफोर्स के ही पड़े हैं, राइट? और जो बाकी कंट्रियों का ऑर्डर पड़े वो अलग पड़े। 34 की कैपेसिटी है अभी साल की। इनफैक्ट वी आर इंक्रीजिंग रैंपिंग अप वो प्रोडक्शन लाइन। अब दिक्कत ये है कि जब हम पूरा जहाज बना रहे हैं यार, जी का इंजन क्यों लगा, इंजन भी अपना लगाएंगे ना, इसीलिए इंडिजिनाइजेशन की जा रही है। और जो हमें सिविल एविएशन में जहाज बना रहा है 32 सीटर 72 सीटर, उसमें भी तो हमें इंजन की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। और हम और बाय द वे आपको एक और बात बताओ, शायद शुक्ला जी को पता हो ना पता, बताइएगा। तेजस MK2 के टेंडर निकल गए हैं और एम का जो वेरिएंट है वो भी आने वाले 2 साल में शुरू होगा। तो ये जो लोगों के परसेप्शन होते हैं और इन पे लगता है कि दुनिया इस पे चलती, चीमा साहब ये चलती नहीं दुनिया इन पे। ये मैंने आपको ढांचा बताया। जो आपने 43 जहाज बताए, हाँ, उनको हमें अब फेज आउट करके नए जहाज लेने, नई टेक्नोलॉजी लेनी। उनमें दिक्कत कोई नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, बट वी वांट टू गेट द स्टेट आउट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। Rafael competes with the Hornet, right? It has won with the Hornet and come. It's not a Chinese junk what we are buying. तो उसमें वो लॉजिक समझ आता। और indigenization is to develop the capability of the country, because that's why I explained you what is the concept of MRO all about. How big is the MRO business? जी। अच्छा सुमित भाई, ये बताइएगा कि ये जो राफेल वगैरह की बात हो रही है, तकरीबन मेरे ख्याल 114 जेट्स जो है वो इंडिया खरीदना चाह रहा है। ये 122। 122, ये जो वो जो जहाज जो फारग हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, वो तो जल्दी हो रहे हैं 2024-25 में। ये जो आगे आप ले रहे हैं, इनको टाइम लगेगा प्रॉपर इनकी इंडक्शन जाना, वो सारा करना। एक तो ये चीज़, इसको आप समझते हैं कि इंडिया प्रॉपरली वो मैनेज कर पाएगा? दूसरी तरफ एक ये बताइएगा कि इंडिया का जो साइंटिफिक एंड जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है डिफेंस सेक्टर में, उसमें कितनी गुड रिलायंस है इंडिया की? या कि आप समझते हैं कि बाहर से ही सारा चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी, हौच पौच होगा, आधा बाहर से मंगवाओ आधा अंदर करो? जी, आप गिनते ही जाइएगा, जरा मैं गिना दूं आपको। एयरक्राफ्ट कैरियर 6 कंट्री, LCH 4th कंट्री, LCA 5G, ठीक है। अरिहंत न्यूक्लियर पावर्ड 3rd कंट्री इन द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड विद द K4 मिसाइल। अग्नि बनाने वाली 4थी कंट्री। तो ये जितने भी मैंने आपके साथ शोज किए, LCH, LCA, तेजस, जिसकी भी बात करें, थर्ड कहीं फोर्थ, कहीं थर्ड, कहीं फोर्थ, और ये कंप्लीट प्रोडक्ट्स है, ये कंप्लीट प्रोडक्ट्स है, करेक्ट। तो ऐसा नहीं कि इंडिया के हौश पौच कर रहा है, बाहर से चीजें ला रहा है। जो अभी कवायद है चीमा साहब, जो भी कंपोनेंट हम अपना नहीं बनाते, वो भी हम उसको अपना बनाने लगे। 101% अपने प्रोडक्ट बनाए, 100% इंजीनियर्स। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी 60% कंपोनेंट इंडियन था, 40% कंपोनेंट बाहर से आने लगा। जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर हमने अनाउंस किया, उसमें 80 से ज्यादा परसेंट कंपोनेंट इंडियन होगा। उसके बाद जो बनाएंगे उसमें 100% कंपोनेंट इंडियन होगा। अगर हम अपना तेजस देखिए, उसमें ऑलमोस्ट सारा कंपोनेंट जो है इंडियन है, माइनस इंजन जो जी का लगता है। बट विद टाइम विल बी एबल टू डेवलप अवर हाई हाई थ्रस्ट इंजन्स। इसलिए मैंने आपको बताया 110 किलो नॉट का उसमें टॉर्क है, दैट इज द इंजन वी नीड राइट नाउ। मैंने आपको इसीलिए, दैट्स व्हाई आई गिव द स्पेक्स कि इंजन नहीं बना रहे, 110 केएन का इंजन बना रहे, हाई थ्रस्ट इंजन। इसके नीचे वाले इंजन हमारे पास है, कावेरी इंजन हमारे पास है, which doesn't meet, शायद 80 किलो नॉट्स का थ्रस्ट को मीट करता है, that doesn't meet 110 किलो नॉट्स ऑफ थ्रस्ट। सो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इट इज नॉट वी आर डूइंग हॉच पॉच। दूसरी बात, आपने टाइमलाइंस की बात की, टाइमलाइंस में जब मेक इन इंडिया असेंबली लाइन ही आ जाएगी, वी कैन ऑलवेज रैंप अप द प्रोडक्शन, बिकॉज असेंबली लाइन यहाँ केवल इंडियन ऑर्डर के लिए नहीं आ रही, एक एमआरओ फैसिलिटी के लिए आ रही। और जो फिर यूएई में, ग्रीस में और एक आध कंट्री कतर में जो राफेल जाएगा, वो इंडिया से बन के जाएगा। It will be make French product but made in India.
मेड इन इंडिया की मोहर लग के जाएगा चीमा साहब, ये तो आइडिया है। सुमित भाई, इसका मतलब ये है कि फिर अमेरिकन जो हैं वो मेक इन इंडिया पे अभी यकीन नहीं रखते। फॉर एग्जांपल बात चली टेस्ला की, ठीक है, उन्होंने कहा प्लांट वो नहीं लेके आए, ही वांट्स टू ऑपरेट फ्रॉम चाइना, दे ट्रस्ट चाइना डिस्पाइट द फैक्ट के वो एक कॉन्सेप्ट अभी आया फ्रेंड शोरिंग, मींस के अपनी सप्लाई चेन जो है फ्रेंडली कंट्रीज में मूव इन करो। दूसरा जो है वो सुमित भाई, अमेरिकन्स को वो नहीं मानते, क्योंकि आप अगर इस तरह की चीज़ें उनके सामने रख रहे हैं तो आप क्या समझते हैं, अमेरिकन्स कहते होंगे कि हम क्यों अपना प्रोडक्शन यूनिट वहाँ लेके जाएं और वहाँ बनाएं और इनको सारा कुछ दें। सो इट मीन्स दैट इज इट अबाउट ट्रस्ट जो कि फ्रेंच ने किया, या कि इट्स समथिंग एल्स? चीमा साहब 2 चीज़ बता दूँ, पहले आपके परम मित्र इलॉन मस्क की कहानी बता दूँ, उसपे मेरी खास नज़र रहती है। इलॉन मस्क का जो शंघाई का प्लांट है 10% कैपेबिलिटी पे अभी शंघाई में है शायद प्लांट, 10% कैपेबिलिटी पे आ गया। और अच्छी खबर ये, इलॉन मस्क का जो जर्मन प्लांट है जो बर्लिन में बना है, वो कैपेसिटी पे आना शुरू हुआ। आने वाले टाइम में विद इन 6 months to 9 months टेस्ला विल डिसाइड हाउ मच कैपेसिटी टू रन चाइनीज प्लांट ऑन। और अगर चाइना में डिमांड रहेगी उस प्लांट को चलाएगा, नहीं रहेगी तो प्लांट को बंद करेगा। जो इलॉन मस्क की डिपेंडेंस थी चाइना से धंधा चलाने की, जिसके लिए वो घूम रहा था लट्टू बन के, वो डिपेंडेंस खत्म हो गई। शंघाई जो बर्लिन का प्लांट है दैट इज ऑपरेशनल ऑलरेडी। एंड शंघाई आप चेक कीजिएगा, शंघाई प्लांट इज एट 10% कैपेसिटी। सो दिस इज इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टेस्टिंग। सो इलॉन मस्क द मोस्ट वन ऑफ द गुड इन्वेंटर्स मैं मानता हूँ, वन ऑफ द इंटेलिजेंट ब्रेन्स ऑन प्लेनेट अर्थ वाज डूम्ड बाय चाइनीज। चाइनीज ने उसे भी टोपी पहना दी। जब ऐसे देखिए चाइना, उसे ये लगा चाइना अवेलेबल नहीं है। ये आज की फैक्चुअल डाटा बता रहा हूँ। अब दूसरा पार्ट क्या था आपके क्वेश्चन का, क्वेश्चन भूल गया मैं। आपने बताया अमेरिकन ट्रस्ट वगैरह। देखिए चीमा साहब, ये चीजें ओपन डोमेन में होती है। अमेरिका जब हॉर्नेट का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है विद दिस कंडीशन आया, सब आए विद दिस कंडीशन आए। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, दिस इज व्हाट वी नीड। अगर हम $30 बिलियन टेबल पे रख रहे हैं, ये चीजें हमें चाहिए। जो देगा उससे काम करेंगे, रेशन देगा उससे काम करेंगे, ब्रिटिश ईएडीएस देगा, यूरोफाइटर देगा, यूरोकॉप्टर देगा, जो दे दे। जो बड़ा मैन्युफैक्चरर है दुनिया में, जो दे देगा उसके साथ काम करेंगे। और आप चीमा साहब चिंता क्यों कर रहे हो? अभी हमने 25 20 या 24 बिलियन डॉलर एयर मार्क कर रखे हैं हमने अलग से। जो हमें 125 फिफ्थ जनरेशन फाइटर चाहिए, उसके अलावा भी तो चाहिए। मैंने आपको उस दिन बताया था करीब 640 जहाज खरीदने सर हमें। ये तो 125 ही है, 125 और क्या 250। अभी तो 300-400 जहाज और खरीदने हैं। तो दिक्कत कहाँ है? अमेरिकन से भी खरीद लेंगे, सबसे खरीद लेंगे। जिसका माल अच्छा होगा, जो हमारी शर्तों पे मानेगा, उससे खरीदेंगे। अपने नहीं, टेबल पे तो बैठ के बात तो करते हैं सर। तो माल अच्छा से मुराद ये है कि दे शुड कम इन इंडिया। डू यू थिंक दिस इज अ प्रॉपर ये गवर्नमेंट का माइंडसेट है, या कि फिर आप जिस तरह लगता है कि एलॉन मस्क से नाराज हैं क्योंकि वो इंडिया नहीं आया है? नहीं देखिए अब देखो एलन मस्क तो चाइना में भी नहीं टिक पाया ना, पहली बात तो ये। इसीलिए पहले मेरे आपके मित्र की आपको रिपोर्ट दे रहा था। नजर रखती है ना, मित्रों पे नजर रखनी पड़ती है। अच्छा, दूसरी बात आपने बताया, देखिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इज अ स्ट्रैटेजी। इट इज अ स्ट्रैटेजी ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट की मर्जी मंशा नहीं, इट्स अ स्ट्रैटेजी फॉर द गुड ऑफ 1.34 बिलियन पीपल। और जो भी 1.34 बिलियन पीपल के लिए अच्छा होगा, जो भी सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट होगा, वो हर एक को मानना पड़ेगा। अमेरिका का अपना एक्सपोर्ट कंट्रोल, आपने अमेरिका का एक्सपोर्ट कंट्रोल पढ़िएगा। इट्स रिडिकुलसली absurd। बट कहते हैं हमारा अमेरिका का एक्सपोर्ट कंट्रोल है, अगर तुम्हें अमेरिका से सामान चाहिए यू हैव टू गो थ्रू दिस नाउ। फ्रेंच का एक अपना कंट्रोल है, किसी का एक अपना कंट्रोल है। ठीक उसी तरह से चीमा साहब, हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट है, हमारे रूल्स हैं। अगर आपको आना है आप आइए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा मत आइए। हम तो ट्रेड की बात करें, एड तो मांग नहीं रहे। सुमित डॉलर भाई, की बात करें। सुमित भाई ये बताइएगा ज़रा, थोड़ा सा ये टेक्निकल सवाल है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने F-16 अमेरिका से लिए हुए हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं लो जी कि जब अमेरिका चाहे स्विच ऑफ कर दे, ठीक है। यूरोप चाइना पे भी बड़ा डिपेंडेंट है, ये ना हो कल को पेरिस जो है वो राफेल के स्विच बंद कर दे, तो फिर क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूँ चीमा साहब, जो 50% प्रोडक्शन जो इंडिया में होगी वो काहे को होगी? और आपको पहली बात, हम पैसे देके माल ले रहे हैं, आपको एड में मिले थे, आपने कौन से पैसे नहीं दिए नहीं थे? नहीं, F-16 ने पैसे लिए हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं? धीराज आपके पास कितने जहाज नहीं है? नहीं 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 नहीं, धीराज से ये पहला जहाज है। आप ये रिसर्च कर लीजिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। पाकिस्तान गेव अ मनी टू बाय दोस। हाँ जी। नहीं, पूरे जहाज देखिए आपने, नहीं कुछ कुछ 10 एक जहाज के पैसे और दिए, हमारे तो पैसे फंस गए जब सैंक्शंस लग गई, पैसे उनके पास पड़े रहे। 10 उनके, एक मैंने पढ़ा था। हाँ 10 एक हाँ जहाज के आपने पैसे दिए थे। हाँ, तो फिर उसके बाद आपने पैसे नहीं दिए। और जो आपको जो अपग्रेड भी मिल रहा है ना, या पैसे देके, देखिए फर्क है चीमा साहब।
आप पैसे देके देखिए, हम पैसे देके राफेल से माल उठा रहे हैं। दूसरा परिस्थिति, हमें फ्रेंच गवर्नमेंट एड देके हमारा अपग्रेड कर रहा, तब चाबियाँ चूबियाँ फँसती हैं। यहाँ कोई नहीं, एड नहीं नहीं, दे रहा, ये तो देख ले, ट्रेड है। टेक्नोलॉजी तो आप उनकी है ना, आपकी तो नहीं है। नहीं, 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 मैं मेरी बात सुनिए ना, ये कोई ट्रेड और एड का ही तो सारा गेम है, वो एड है, ये ट्रेड है। ट्रेड होता है पैसे, टेबल पैसे पे रख के, एड होता है उसके रेमो करम पे। अगर सुमित भाई, आप अगर आप राफेल, अगर आप लॉकहीड मार्टिन से $450 मिलियन टेबल पे रखते हो एड, वो बोलते हैं हाँ भाई ये लो और करो, तब वो परिस्थिति नहीं होती। पर ये आपको एड दिया है चीमा साहब, यूएस गवर्नमेंट ने, ट्रेड नहीं है मेरे पास। नहीं सुमित ट्रेड भाई, आप वो ना चले गए, वो बीजेपी उस माइंड सेट में चले गए। मेरा सवाल वाज फॉर लर्निंग बेसिकली, कि सिंपल सी बात है, ये ना हो कल को वो जो है ना, वो ऑफ कर दें, ये नहीं, सवाल। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोडक्शन यहाँ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, प्रोडक्शन यहाँ है, भाई टेक्नोलॉजी आइडिया, ट्रांसफर हो यार रहा है, ये बना क्या सुमित भाई, आपसे ये सवाल के जवाब एक्सपेक्टेड नहीं है। अब ये तो नहीं कह सकते, मुझे ये बताएं, आईफोन का सॉफ्टवेयर कैलिफोर्निया में, प्रोडक्शन इंडिया में, इससे क्या फर्क पड़ता है यार? हु कंट्रोल्स इंडिया। आईफोन? नहीं, नहीं, सॉफ्टवेयर का, आईफोन का आईपीआर इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन्स, बट रिपेयरिंग, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस कंट्रोल्ड बाय इंडियंस। मैंने तो एमआरओ क्यों बोला? तो यही तो बात है, तो यही आपके राफेल में। आप नहीं, आपके यहाँ कौन सी फैसिलिटी है? आपके मैं फैसिलिटी तो है, यार मैं प्रोडक्शन लाइन यही है, मैं ये असेंबली बात, लाइन है, बनता है। सुमित भाई नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे सिंपली आपको ही जवाब दे रहा हूँ कि जिस तरह एप्पल का सॉफ्टवेयर अमेरिका में बना है, प्रोडक्शन वहां जा रही है, बट दैट डजंट मीन द इंडियंस कंट्रोल द सॉफ्टवेयर। दैट इज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन आई थिंक। मैं चीमा साहब वही कह रहा हूँ ना आपको। एक बात बताइए, आपके आईफोन का सॉफ्टवेयर अभी आपके कंट्रोल में है या एप्पल के कंट्रोल में? एप्पल के कंट्रोल में। तो अगर फिर पैसे देने का फायदा क्या हुआ एप्पल को? अगर आपको फ्री में फोन दिया हो, तब भाई, तो मालिक तो है ना। बोले अभी आपके सॉफ्टवेयर का कंट्रोल आपका है। यू कैन गो टू स्टोर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद सॉफ्टवेयर, बट अगर आपको फ्री में फोन मिला होता, इमदाद में मिला होता, एड में मिला होता, तब उनके हाथ में। नहीं, मेरा ख्याल है मैं अपनी बात समझा नहीं पाया, इसको हम दोबारा किसी वक्त जो है ना आपके साथ डिस्कशन हाँ, करेंगे। बिल्कुल डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ ये टेक्निकल पैरामीटर ले, पे डिस्कस करेंगे। लेकिन वो जो अजय शुक्ला आप साहब की बात है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज वेल। लेकिन एक चीज़ को आई वुड अप्रिशिएट दैट इंडिया इज डिसाइडिंग कि वी हैव टू गो ऑन दैट डायरेक्शन ऑफ सेल्फ रिलायंस। दैट इज इम्पॉर्टेंट, द डिसीजन नीड्स टू कम, एंड आई थिंक दैट इज एंड द डिसीजन इज देयर इन फैक्ट, जिसका मेरा ख्याल है, एंड एट द एंड ऑफ द डे गिविंग द मनी, एंड देन ऑफर्स मिल जाती हैं इस तरह की, जो कि मिली है, और मेरा ख्याल है मिलनी भी चाहिए थी, because that will create jobs for the Indian people. But anyhow, thank you very much, Sumit Pir bhai. It is always lovely talking to you. थैंक यू चीमा साहब, और शुक्ला जी को बोलिएगा, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड इंट्रूजन कीज। इंट्रूजन कीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ व्हेन यू बाय द प्रोडक्ट, बट व्हेन यू गेट अ फ्री अपग्रेड इट कैन हैपन देन, नॉट नाउ। इसमें ना कभी टेक्निकल बात करते ये बिल्कुल, वो इस्लामाबाद नहीं होते, वो दिल्ली में होते हैं, आप तो जानते ही हैं। होंगे। आपके मित्र ज्यादा, आप ज्यादा संपर्क में रहते हैं, हम तो कम ही चलो रहते हैं। ठीक, थैंक